Hey everyone, welcome you all in माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। वी होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है और आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि कल मॉर्निंग में आपका एग्जाम है, अब नाइट हो चुकी है, तो एग्जाम में जाने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिए जो अब की बार सीबीएसई के द्वारा इंक्लूड की गई है अकाउंट्स के सिलेबस में, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इनमें से आपसे बहुत बातें पूछी जा सकती है क्योंकि जैसे ही नई चीजें आती हैं उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आपको वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है, एंड तक सुनना है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैं एक एक चीज के साथ आप लोगों से डिस्कशन करता चलता हूं। सबसे पहली चीज देखिए, जो चेंजेस हुए हैं अकाउंट्स में वो तीनों में हुए हैं, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनीज है, चाहे वो एनालिसिस है, तीनों में ही चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। पार्टनरशिप में सबसे मेजर चेंज आया है और जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर आपको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर अभी भी उसको गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वो चेंज नहीं किया गया है बुक्स के अंदर, क्योंकि बुक्स पहले प्रिंट हो जाती है और ये चेंजेस बाद में आए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर फर्म बंद होती है तो वहां पर अगर टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है, मान लीजिए टेंजिबल एसेट को बेचा नहीं गया है, कोई कंप्यूटर है उसको बेचा नहीं गया है और उसके बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है, तो पहले क्या होता था, हम मानते थे उससे कुछ भी मिला नहीं है। लेकिन अब की बार चेंज क्या हुआ है, जो उसकी बुक वैल्यू होगी, मान लीजिए वो 10,000 का अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट के अंदर, तो हम मानेंगे 10,000 ही हमें उससे मिल रहा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू में रियलाइजेशन, क्योंकि अब वो क्या है, कंप्यूटर नहीं है, रियलाइजेशन है। तो हम मानेंगे कि सेम ओल्ड बुक वैल्यू, जो उसकी बुक वैल्यू है उसी पर वो रियलाइज हो रहा है। तो ये पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी, एक बहुत मेजर चेंज आया है पार्टनरशिप में, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या वो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, उस केस में गुडविल का एक और ट्रीटमेंट। एक ट्रीटमेंट क्या है जो आप पहले पढ़ चुके हो, जो आपको पता होगा कि हम गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं। ठीक है, गेन और सेक्रीफाइस निकालकर जो गेन करता है पार्टनर, गेनिंग पार्टनर जो गेन करता है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, जो उसकी गेनिंग रेशियो होगी उसमें। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। एक ट्रीटमेंट तो हम ये करते हैं, ठीक है, गुडविल का। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, अब क्या कह रहा है, गुडविल को रेज करना और उसको राइट ऑफ करना। ठीक है, तो गुडविल को जब रेज किया जाएगा तो गुडविल को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, गुडविल डेबिट होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू में, किस पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, जैसे रेस करोगे तो आपको साथ में राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, तो क्या किया जाएगा, न्यू पार्टनर्स में इसको, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, इसमें डेबिट किया जाएगा, टू में क्या हो जाएगा, गुडविल। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट आया, ये रेज किया फिर हमने इसको राइट ऑफ, रेज और राइट ऑफ ये दोनों एंट्री साथ साथ होंगी। ठीक है, एक पहला ट्रीटमेंट क्या है, जो आप बहुत अच्छे से कर भी चुके होंगे, कि गेनिंग पार्टनर जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। अगर कुछ ना बोला गया हो तो आप फर्स्ट मेथड ये वाला आप एडॉप्ट करोगे, जब स्पेसिफिकली गिवन होगा कि आपको क्या करनी है, रेज करनी है और राइट ऑफ करनी है, तभी आप इस मेथड को क्या करोगे, फॉलो करेंगे। तो ये आपके पार्टनरशिप के अंदर बहुत बड़े चेंजेस थे जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में जाने से पहले, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद अगर मैं कंपनीज की बात करूं, कंपनीज में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स में, पहले आपने एक वर्ड तो सुना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सुना है या नहीं सुना है, कुछ बुक्स में अभी भी उसकी सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है। गाइस, ये अब वर्ड आपको यूज नहीं करना है। अब जो इसके लिए वर्ड यूज होगा वो आपका यूज होगा केवल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। गलती मत करना गाइस, रिजर्व अकाउंट यूज नहीं करना है। देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब रिजर्व यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें केवल यही चेंज है। इश्यू ऑफ डिबेंचर, यस गाइस, एक बहुत बड़ा चेंज है इश्यू ऑफ डिबेंचर में। जो हमारा लॉस है, लॉस होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसके बारे में क्या बोला जाता है कि इसको हम उसी साल क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था,
पहले इसको राइट ऑफ करवाया जाता था सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर थर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब कैपिटल रिजर्व को हटा दिया गया। अगेन कुछ बुक्स में कैपिटल रिजर्व अभी भी लिखा हुआ है, गाइस कंसीडर मत कीजिए, गलत हो जाएगा क्योंकि ये चेंजेस है, ठीक है। तो आपको केवल पहले किससे करवाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, ठीक है। दूसरा किससे करवाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। अगर पहले सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होगा। जितना सिक्योरिटी प्रीमियम है पहले उससे होगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होगा। 2 में क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ नहीं होगा, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं एनालिसिस। एनालिसिस में क्या है गाइस, एनालिसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई कि 3 रेशो नई ऐड ऑन की गई और आपको इसके क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब भी नई चीजें, मैंने पहले भी बोला था, ऐड होती है तो उन चीजों को पेपर में डाला जाता है चेक करने के लिए कि आपने उनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो इसमें सबसे पहली रेशो आ रही है, दैट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है, डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और इसके बाद है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। ये क्या है, दैट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इसके बाद नेट एसेट टर्नओवर रेशो क्या है, अगेन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट एसेट। देखो यहां पर नेट फिक्स्ड एसेट है, यहां नेट एसेट है। अब आप कहोगे ये रेशो है क्या, गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्पेशल इन 3 न्यू रेशो के लिए और इनके क्वेश्चन भी साथ साथ करवाए हुए हैं। आप उन वीडियो को देख लेना, 10 मिनट की वीडियो है मैक्सिमम, आपको तीनों रेशो अच्छे से समझ आ जाएंगी। और गाइज ये रेशो जरूर करके जाना क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी मैंने न्यू पॉइंट करवाए ये अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स कोई भी गलती ना करके आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।